एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। और आज है संकटा गणेश चौथ, तो पूजन तो हो गई है। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अंदर से झाड़ू निकालती हुए मैं बाहर तक के आ गई हूँ। तो सीढ़ियों से लेके यहाँ तक कि मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से पहले बाहर से धोऊंगी और उसके बाद अंदर का पोंछा लगाती हूँ। तो गाय भी आ गई थी तो मैं गाय को रोटी दे देती हूँ पहले। उसके बाद ही झाड़ू कंप्लीट नहीं हुई थी, पहले गाय आ गई थी तो मैं उसको रोटी देने लगी थी। और उसके बाद यहाँ से बाहर से धुल दिया है। उसके बाद अंदर आई तो ये टेबल पर कुछ ना कुछ तो फैल ही जाता है, तो इसको साफ़ कर दूंगी। और ये सोफ़ा वोफ़ा के पट्टियाँ का बस ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ रोज़ में। और उसके बाद मैं सारे घर से पोंछा लगाते हुए बाहर वाले रूम तक आ गई हूँ। और इसके बाद अब मैं नहाऊँगी। पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। यहाँ से दिखाती हूँ, देखिए ये अंश की बुक्स रखी हैं और कुछ अभी कार्ड आए हैं शादी के तो वो रखे हैं यहाँ पर सारे घर में। पहले मैं बनाऊंगी प्रसाद नहाने के बाद। तो मैं पहले कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी थी। कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी तिल लिया। इसको अच्छे से भूनेंगे, तब तक कि भूनेंगे तब तक ये तिल चटकाना ज़रूरी रहता है संकट गणेश चौथ में। हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही मानते हैं। ये देखिए तिल भुन गई है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और जितना हमने तिल लिया था उतनी हम थोड़ा सा उससे कम गुड़ लिया है मैंने। कढ़ाई अभी गर्म है, गैस को ऑन नहीं किया है मैंने। गुड़ को मैंने तोड़ लिया है और इसमें हम सिर्फ ये वाली जो चम्मच है इससे सिर्फ हम 2 चम्मच इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और फिर हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाता है उसी स्टेज पर हम इसमें ये तिल डाल देते हैं। भुने हुए जो तिल रखे हैं, ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ये तिल डाल देंगे। धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे और तब तक कि मिक्स करना ही है जब तक कि जमने के फॉर्म में नहीं आ जाता। इकट्ठे होने लगती हैं, अलग ही दिख जाए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जब गुड़ मेल्ट हो जाता है उस टाइम मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें मीठा सोडा यूज नहीं किया है। और ये देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया जब ये अच्छे से तिल इसमें मिक्स हो गई थी। और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, तभी हम इसमें लड्डू बनाएंगे। अगर अभी ही बनाएंगे तो हाथ जल जाएंगे। यहाँ पर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। पीने का पानी आ गया है तो मैं पीने का पानी भर लेती हूँ। और सुबह टाइम मुझे बहुत जल्दी रहती है क्योंकि इस टाइम अंश के स्कूल का टाइम भी रहता है। और तो यहाँ पर हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें लड्डू बना लूँगी। और लड्डू बनाते बनाते टाइम देखा तो टाइम हो गया था, तो मैं सिर्फ 7-8 लड्डू बनाए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मिठाई जमने के लिए रख दी है। तो यहाँ पर मैंने इस प्लेट में घी लगा लिया था और उसको मैंने जमाने के लिए रख दिया। और अभी कट कर देंगे, नहीं तो फिर ये कट नहीं होती है। जब ठंडी हो जाएगी तो कट नहीं होती। ये देखिए वैसे भी हल्की सी ठंडी हो ही गई थी। गणेश जी के भोग के लिए यहाँ पर मैं लड्डू निकाल लेती हूँ और इसको ढककर रख देंगी क्योंकि शाम को भी पूजन करना है। तो उस टाइम ये मिठाई मैंने जो जमाई है वो काम आ जाएगी। फिर खाना बनाया मैंने। खाने में चने की सब्जी और रोटी थी। अंश को पराठा और सब्जी थी टिफ़िन में। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अंश को तैयार कर देती हूँ। तो इसकी सिर्फ कॉम करना रहती है तो मैं इसको कॉम कर देती हूँ और फिर इसको नाश्ता करने के लिए दूँगी क्योंकि स्कूल का टाइम लेट हो गया है अभी। तो इसको नाश्ता करके ही भेजती हूँ मैं स्कूल। इसके बाद अंश करेंगे नाश्ता और मैं कर लेती हूँ पूजन कर लिए, पाठ हो गया है। और उसके बाद इनकी मैंने थाली लगा कर दी। तो खाने में मैंने बताया था चने की सब्ज़ी, नमकीन और रोटी थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर। सारे काम मैंने घर के निपटा दिए थे। और बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पूजन करने बैठो तो मैं पूजन ही कर सकती हूँ क्योंकि बीच में इनको भी और अंश को भी मुझे देखना रहता है। तो मैंने खाना बनाया, फिर मैं बीच में टाइम मिला तो उसको तैयार करने चली गई। और फिर खाना बनाने के बाद मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ, बस बर्तन नहीं धोती हूँ, बाकी तो खाना आना बना लेती हूँ पूजन करने से पहले। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में जल चढ़ाया, सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाया। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी गणेश मंदिर। तो यहाँ पर हम दोनों इनके साथ जा रही हूँ गणेश मंदिर। निकल गए हम लोग। अब जाऊँगी मैं स्कूल। गणेश जी का मंदिर ये देखिए हो गए हैं दर्शन। और अब जाएंगे हम स्कूल का टाइम नहीं हुआ था तो मैं घर वापस आ गई हूँ। करूँगी कथा, फिर कथा करने के बाद फिर स्कूल जाऊँगी। गणेश जी की कथा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बार साफ कपड़े से एक बार और साफ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चौक लगाया तो आटे से चौक लगा लेती हूँ। उसके बाद 2 जगह पर मैंने चावल रखे तो एक चावल के ऊपर मैं
कलश रखूँगी, दूसरी जगह ये पटला रखूँगी और गणेश जी की पूजन लाल कलर के कपड़े के ऊपर करते हैं। लाल कलर का कपड़ा मैंने बिछाया और उसके ऊपर गणेश जी को आसन देंगे। तो कटोरी में मैंने गणेश जी को बिठाला और कलश में हम चावल, हल्दी की गांठ 1 रुपये और इसके बाद हम लोटे में ये आम के पत्ते लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 या 7 पत्ते आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो कलश के ऊपर दीपक जलाएंगे वो मैं तेल का रखती हूँ। तो तेल का दीपक मैंने यहाँ पर रख लिया। एक हम घी का दीपक जलाएंगे, जो नीचे रखा है वो घी का है। जब हम कथा करेंगे तो उस टाइम ये देखिए पूजन की पूरी तैयारी हो गई। और साथ में यहाँ पर तिल जरूर रखते हैं पूजन में। और दुर्वा, भगवान गणेश जी की जब भी पूजन करते हैं तो लाल कलर का फूल और दुर्वा रखें। प्रसाद के मैंने लिए जो लड्डू बनाए थे वो रख लिए। और उसके बाद हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम आवाहन करेंगे, उसके बाद सबसे पहले तो पूजन करने से भी पहले हम दीपक जलाते हैं। उस दीपक में चंदन लगाएंगे, फिर दीप जलाएंगे। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। चंदन, चावल और फूल, दुर्वा और वस्त्र में आप कलावा या फिर जनेऊ, तो जनेऊ अगर आप जब गणेश भगवान को पहनाएं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगाकर पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय के गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस प्रकार भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब श्री शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख संपत्ति बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकटा गणेश चौथ का व्रत करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, कार्तिक भगवान की जय। वामन सूर्य सचिंद्यति पूर्वे साध्या। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और कथा करने के बाद हवन किया और उसके बाद आरती की और गणेश जी की पूजन संपन्न हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने व्रत में मखाने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे, वही खाए हैं। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ।